You are watching Poonch Live. कभी इधर आते खेलते कूदते थे, खाला जी हमें ये दो, खाला जी हमें वो दो। आज उनका घर बिल्कुल खाली हो गया। मगर उनको पापा को उनका नहीं पता बच्चों का भी। हाँ, उनकी बहुत वो सीरियस थे, इसीलिए सभी बोले घर में लाओ, उनका मुंह दिखाना है, मगर नहीं लाया गया। और क्या उन्हों के लिए जंग आया था ना, और तो किसी के लिए तो नहीं आया। सात तारीख को जो पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई थी, जिसमें 11 साल के दो जुड़वा बच्चे जो हैं उनकी भी उसमें जान चली गई थी, जोया और जैन। इस वक्त मैं उन्हीं के घर में मौजूद हूँ, चकत्रों में। और ये यहीं पर जो उनके घर के बिल्कुल पास उनको यहाँ पर दफनाया गया है। सर ये बच्चे जो है पढ़ाई के लिए पूंछ इन्होंने रखा था, कमरा लेके डूंगर पर। जब ये 7 तारीख को फायरिंग हुई, जो गोलाबारी हुई, वहाँ से ये जैसे बाबी सुना रही है कि हम निकलने की कोशिश कर रहे थे कि निकलें। जब निकले बाए तो आगे आगे मेरा भाई जा रहा था, उसके पीछे लड़का था, उसके पीछे थी लड़की। लड़की के लास्ट में थी उसकी मेरी बीवी और उसकी बीवी। जैसे वो निकले तो उधर से जैसे गोला लगा तो वो मौके पर, जबकि भाभी सुना रही है बच्ची तो मौके पर जो है डेथ हो गई थी, उसको मैं उठा लिया यहाँ पर। लड़के का भी सुना था कि डेथ हो गई है, तो रमीज का कोई पता नहीं कहाँ जाके पड़ा। बाद में अस्पताल में गया तो बच्चे की तो डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो ये एक फिर वहाँ पर जो है डेड बॉडी यहाँ पर लाए और भाभी को बोला पार है हमारी बलादी, पार जाएंगे। भाभी ने बोला यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारे मुँह आ गए थोड़ा सा, चलो बच्चों को देख। मैं भाभी को बोला अगर सब्र रखेंगे तो इनको दफनाएंगे। वैसे उसने बहुत सब्र रखा। जबकि कब्रें यहाँ खोदने लगे, बहुत यहाँ पर पूरा गांव आ गया और उस वक्त ही फायरिंग हो रही थी। उन्होंने मैं अंदर रखा जनाजा और लोगों को थोड़ा साइड पर रखा, मैं चलो अपनी जानें बचाओ। जब दफना के तो रेफर किया, जब पुंछ से रजौरी बाई को, यहाँ से भाभी गई कलाई और वहाँ से साथ में बैठी और सीधा रजौरी ले गई। और छोटा मेरा लड़का जो है वो उसको भी साथ में उधर ही है वो। और इतना दलेर में देखा उसको। तो जब भी आज जम्मू में भी भाई जो है सीरियस ही था, तो जब वो उसके सामने आती है अंदर तो हंसने लगती है, बाहर जाती है तो रोने लगती है। उसको भी बीपी तेज हो गया था, 2 दिन वो एक रात तो वो एडमिट रही। तो फिर भी उसको सब्र है बहुत। तो आज भी वो भाई बोलता है। आज सुबह मुझे लड़का बोल रहा था कि चाचू बोल रहा है आज ये को कि आप जाएं, स्कूल खुल रहा है तो बच्चों को स्कूल में जाए। अभी उनको पता नहीं है उनको कि पता नहीं है। तो मैं बोल रहा था आज सुबह सोच रहा था उनका स्कूल जो है बड़ा खुल गया है, इसके एग्जाम में। चलो दुख होता है, हमें खुद जो है बच्चों को देख के बहुत दुख है ऐसे। तो बच्चों की पैदाइश जो है वो भी एक दिन हुई जी है। एक ही दिन हुई है। जैसे लड़की पैदा हुई ना, आधे घंटे के बाद लड़का, ऐसे मौत भी हुई। चलो अल्लाह के काम है। हम तो यही सोचते हैं अमन होना चाहिए ना, क्योंकि जब ये बच्चों ने देखा कि ये बच्चों की डेड बॉडी, और हमारे घर में थे तकरीबन 50 आदमी, सब बलादरी का थे वहां पर, बच्चे इतने डर रहे थे। अगर बादल गरजता था ना बच्चों को, मैं सोचता अगर एक दिन फायरिंग होती कहीं की डेथ ऐसी हो सकती। इसलिए अमन चाहते हैं, अमन होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत जाने गई हैं। तो बाकी आपकी हॉस्पिटल में भी बात हुई होगी, अब उनकी क्या हालत सर है? इस वक्त ही बात हुई है। मैंने ये बोला है कि डॉक्टर बोल रहे हैं उनको बोल दो। उनमें भेज देता हूँ कि मेरा भतीजा जो है खालिद इकबाल वो जा रहा है, अभी उसको बोला है मैं, तो आप आजिया को लेके उनको बोल दो कि बच्चों की डेथ हो गई, आप सब्र करें। चलो अस्पताल में कुछ हो गया तो डॉक्टर उसको कंट्रोल करें, ये बात। तो बाकी उन्होंने भी काफी यहाँ पे हिम्मत दिखाई है, जो इन बच्चों की माँ थी। सर उसने इतनी हिम्मत दिखाई तो मैं क्या, अगर मैं होता तो मैं भी इतनी हिम्मत नहीं दिला। बहुत हिम्मत वाली लड़की। चलो ऐसे औरतों को हिम्मत देना अल्लाह ताला। खालदा परवीन। बस यही है, गोलेबारी हुई, पापा जी मुझे बचाओ, पापा जी मुझे बचाओ। बस पता नहीं उनको मन में डर हो गया, इसीलिए लड़की की उसी वक्त डेथ हो गई। तो हमने सुना क्या 7 बजे का टाइम था कि लड़की की डेथ हो गई, तो उनको घर लाया गया। इधर ही बस दफना के तो उनकी मम्मा को घर भेज दिया, मगर उनको पापा को उनका नहीं पता बच्चों का भी। हाँ, उनकी बहुत वो सीरियस थे, इसीलिए सभी बोले घर में लाओ, उनका मुंह दिखाना है, मगर नहीं लाया गया।
उधर ही बाहर। तो शाम को हम भी गए उनको देखने, चाचे को कलाई में, तो वो भी रोने पड़े, इसीलिए बोलने लगे मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हमने बोला चाचा कोई बात नहीं, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं। और वो ये बोलने लगे कभी कहाँ मेरे बच्चे, कल वीडियो कॉल करने लगे कहाँ बच्चे। हमने बोला इधर ही है, कभी बोल रहे सुन कोटम, कभी बोल रहे इधर ही है गजाली के घर। तो और कुछ नहीं, हमें बहुत दुख है उनका। उनकी मम्मा रो रो के बुरा हाल है, उनके पापा का भी अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, बहुत जख्मी हो गए। और क्या उन्हों के लिए जंग आया था ना, और तो किसी के लिए तो नहीं आया। इसीलिए हमें क्या करना अब, यही हम चाहते हैं बस शांति हो, और कुछ नहीं। बच्चों का क्या, दोनों बहन भाई थे और तो कोई भी नहीं ना, उनका सब कुछ तो गया ना। अब सब कुछ मिलेगा क्या फायदा उनको, ये पैसों का क्या करना। नौकरी मिलेगी, पैसा मिल गया, मगर क्या करना, उनके घर में तो बच्चा तो कोई भी नहीं। अब वो चाचा देख रहे हैं हमारे बच्चों को, उनको क्या महसूस होगा, कैसे लगे। वो बोल रहे हैं आपके बच्चे, आप अपने बच्चे बचाओ। उनको थोड़ा पता है ये बच्चे हमारे भी हैं या नहीं। अब वो आज जिद कर रहे हैं हम घर में घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो ये भतीजे गए हुए हैं उनको लाने, अगर उन्होंने कर दिया घर के लिए, पूछ बोला कि ले जाओ तो लाएंगे, अगर नहीं तो उधर ही है। मगर सब आज ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि उधर ही रखो। अब इनको आर्ट भी है तो बोलो इनको ये आज ही बोल दो, बच्चों के बारे में बता दो, बस यही सर बोल रहे हैं। और हमने क्या करना, बच्चों का बहुत दुख है। मगर आपको पता है इस वक्त इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ तो कब्रिस्तान साथ में आता है। हम पानी भरने के लिए भी जाएंगे तो क्या हमें दिखाई नहीं देंगे। कभी इधर आते खेलते कूदते थे, खाला जी हमें ये दो, खाला जी हमें वो दो। आज उनका घर बिल्कुल खाली हो गया। बस सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, और कुछ हमें बस शांति चाहिए। हम बस बच्चों का ही था तो और कुछ नहीं, अब हमने क्या करना है, बच्चे नहीं तो कुछ नहीं।